जब भी आप चार्ट पर कैंडलस्टिक बनते हुए देखते हो, तो आपने गौर किया होगा कि जब बड़ी-बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल बनती है, तो कुछ ही मिनटों में प्राइस 200 या 250 पॉइंट्स का मूव दे देता है। और वहीं अगर मार्केट में विक वाली या छोटी-छोटी कैंडल्स बनती है, तो वही मूव घंटों या कभी-कभी पूरा दिन लगा देता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, चार्ट पर हर कैंडल बनने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। कभी आपको बड़ी कैंडल दिखाई देंगी, कभी आपको डोजी कैंडल्स दिखाई देंगी और कभी-कभी आपको लॉन्ग विक वाली कैंडल्स दिखाई देती है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस लेते हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये कैंडल्स कैसे बनती है और इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। क्या आप सिर्फ कैंडल को देखकर बाय या सेल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। इस कैंडल को ध्यान से देखिए। चलिए चार्ट पर इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। ये बिटकॉइन का 1 घंटे का टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर आप स्टॉक या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वहां भी सेम फार्मूला अप्लाई हो सकता है। प्राइस इस जगह से तेजी से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर नीचे गिरता है और एक रेंज में मूव करने लगता है। अब आप ध्यान दोगे, प्राइस इस रेंज के नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कैंडल्स रिवर्स होकर रेंज के अंदर ही क्लोज हो जा रही है। फिर अचानक प्राइस एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनाकर तेजी से ऊपर निकल जाता है। तो हमें पता चल गया कि ये रिजेक्शन कैंडल्स या लॉन्ग विक वाली कैंडल्स बनी है। अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे कि ये कैंडल्स इतनी लंबी विक क्यों छोड़ रही है। जहां से प्राइस तेजी से गिरा, वो हमारा सप्लाई एरिया कहलाता है। इस एरिया में सेलर्स का कब्जा होता है। इसीलिए प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर कम समय में तेजी से नीचे गिरा। अब यहां देखिए, प्राइस जहां साइडवेज मूव कर रहा था, वहां एक डिमांड जोन है जहां बायर्स का दबदबा है। सेलर्स प्राइस को डिमांड जोन एरिया से प्राइस को और नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन डिमांड जोन पर बायर्स का कंट्रोल होने की वजह से वे प्राइस को वापस डिमांड के ऊपर खींच लेते हैं। अब आप ये जो लॉन्ग विक वाली कैंडल्स देख रहे हैं, इन्हें ट्रेड करते समय 90% ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और 10% ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। इस कैंडल को देखिए, इसे लिक्विडिटी कैंडल भी कहते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। प्राइस ने इस रेंज को नीचे की ओर इस हाई वॉल्यूम कैंडल से ब्रेक डाउन किया। अब इस ब्रेकडाउन को देखकर 90% की साइकोलॉजी होगी कि प्राइस तो पहले से ही गिर रहा है, और अब एक और बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है और वे इस कैंडल में ट्रेड करने कूद जाते हैं। फिर वही कैंडल रिवर्स होकर एक लॉन्ग विक बुलिश पिन बार बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है और कंट्रोल अब बायर्स ने अपने हाथ में ले लिया है। अब 10% ट्रेडर्स देखते हैं कि पैनिक सेलिंग के बाद इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसीलिए रिजेक्शन कैंडल्स बन रही है और मार्केट ने यहां पहले इस कैंडल से ब्रेकडाउन किया, जिस वजह से 90% ट्रेडर्स ने यहां सेल किया और प्राइस ने तुरंत रिवर्स होकर सबको बाहर कर दिया। इसका मतलब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल को रिवर्स करने के लिए मोटा पैसा लगता है, जो सिर्फ स्मार्ट मनी ही लगा सकते हैं। अब प्रो ट्रेडर्स देखते हैं कि स्मार्ट मनी इन 90% सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट को तेजी से ऊपर ले जाने के चक्कर में यहां एफवीजी छोड़ रहे हैं। अब प्रो ट्रेडर्स इस एफवीजी को फील होने का वेट करता है और फिर ट्रेड लेता है। आपने लॉन्ग विक कैंडल की साइकोलॉजी तो समझ ली, लेकिन इस कैंडल की कंडीशन इसे हाई एक्यूरेट बना देती है। इसकी कंडीशन जानने से पहले हम और कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। इस चार्ट को देखिए, प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। इस जगह एक डोजी कैंडल बनने के बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। अब दूसरी बार प्राइस उसी लेवल पर जाता है जहां से प्राइस तेजी से नीचे गिरा था, लेकिन इस बार मार्केट इस लेवल को एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है। अगर आप पिछले स्विंग हाई को देखोगे, तो प्राइस एक रिजेक्शन डोजी कैंडल बनाकर तेजी से नीचे गिरा था, जिससे हमें यह पता चला कि इस लेवल पर सेलर्स बहुत मजबूत है, लेकिन प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहां 90% ट्रेडर्स रैंडमली बाय करेंगे। फिर अचानक अगली ही कैंडल से 90% ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और 90% ट्रेडर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड लेते हैं। कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वहीं एक प्रो ट्रेडर्स बड़े ध्यान से चार्ट को देखेगा कि पिछले स्विंग पर भी प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया था, लेकिन अगले ही कैंडल में प्राइस नीचे आ गया था। इसका मतलब इतनी बड़ी कैंडल स्मार्ट मनी ने बनाई थी ब्रेकआउट करके
90% ट्रेडर्स को इनवाइट करने के लिए। अब प्रो ट्रेडर दोबारा एक बड़ी कैंडल को ब्रेकआउट करता देख सतर्क हो जाता है और सब्र के साथ बैठ जाता है, और वो देखता है इसके अगले वाली कैंडल जिसके दोनों साइड लंबी विक और बीच में एक छोटी सी बॉडी बनी है, और वो इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझता है कि इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर है, और वो इस कैंडल की ऊपर वाली और नीचे वाली विक को एक लाइन से मार्क करता है और सोचता है अगर प्राइस इस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करेगा तो ही वो ट्रेड प्लान कर सकता है। कुछ देर बाद प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। अब वो सेल साइड ट्रेड लेने के लिए चार्ट पर कंफर्मेशन ढूंढता है। एक ये कि प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे बंद हुआ है, दूसरा ये प्राइस जिस लेवल से तेजी से नीचे गिरा उस लेवल के नीचे प्राइस आ गया है, तीसरा इस जगह 90% ट्रेडर्स को ट्रैप किया जिस वजह से प्राइस को यहां से तेजी से नीचे गिरना चाहिए, और चौथा इस स्विंग लो पर लिक्विडिटी अवेलेबल है जिसे मार्केट स्विप करने तेजी से नीचे गिर सकता है। अब वो इस कैंडल पर सेल करता है और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के 2 पॉइंट ऊपर रखता है और टारगेट पिछले स्विंग लो पर। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से नीचे गिरा। चाहे लॉन्ग विक कैंडल हो, डोजी कैंडल हो या हाई वॉल्यूम वाली कैंडल हो, इनके पीछे की साइकोलॉजी जानने के लिए हमें इनकी कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ने में और आसानी हो सकती है। देखो, चाहे वो लॉन्ग विक कैंडल हो, डोजी हो या फिर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल, असली खेल इनकी शेप में नहीं, इनके कांटेक्ट में छुपा होता है। यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी 90% ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। अब जरा सोचो, एक लंबी विक वाली कैंडल सपोर्ट जोन पर बनती है तो उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, और वही कैंडल अगर रेजिस्टेंस के पास बने तो कहानी उलट जाती है। सपोर्ट पर बनी लॉन्ग विक ये दिखाती है कि नीचे सेलर्स ने कोशिश की लेकिन बायर्स ने पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर खींच लिया, यानी रिजेक्शन और बाइंग इंटरेस्ट। लेकिन वही लॉन्ग विक अगर किसी अपट्रेंड के टॉप पर बनती है तो ये सिग्नल होता है कि बायर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और अब स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, यानी पोटेंशियल रिवर्सल का हिंट। यही है कॉन्टेक्स्ट रीडिंग की ताकत। अब बात करते हैं डोजी कैंडल की। जब मार्केट इंडिसीजन में होता है, डोजी दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है। लेकिन अगर ये डोजी किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने तो ये इनडिसीजन नहीं बल्कि लिक्विडिटी ग्रैब का साइन होता है। स्मार्ट मनी वह लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड होता है। अब सबसे डिसेप्टिव होती है हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल्स, जो दिखती है पावरफुल पर होती है ट्रैप्स। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में एंट्री लेते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट कैंडल किसी न्यूज इवेंट या ऑलरेडी एक्सटेंड मूव के बाद बनी है तो समझ लो स्मार्ट मनी उसी कैंडल में सेल कर रहा है और रिटेल उसी कैंडल में बाय। इसलिए जब भी कोई कैंडल फॉर्मेशन देखो, सिर्फ शेप मत देखो, देखो वो किस लेवल पर बनी है, उसके लेफ्ट साइड में मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी कहां पड़ी थी, वॉल्यूम किस फेज में स्पाइक हुआ था, और सबसे जरूरी, क्या कैंडल के बनते वक्त मार्केट साइकोलॉजी स्मार्ट मनी के पक्ष में थी या रिटेल के। क्योंकि कैंडल कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन जो उसे बिना कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है वो खुद को धोखा दे देता है। यही डिफरेंस है चार्ट देखने और चार्ट पढ़ने में, और यही स्किल तुम्हें हर ट्रैप से बचा सकती है। अगर अब आपको यह समझ आने लगा है कि हर कैंडल सिर्फ शेप नहीं होती बल्कि एक कहानी होती है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का नतीजा, तो आपको अगले लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए वहीं जाना चाहिए जहां असली गेम शुरू होता है, लिक्विडिटी कैंडल और स्मार्ट मनी ट्रैप। क्योंकि जो कैंडल आज आपको नॉर्मल लगती है वही कल आपकी एंट्री को ट्रैप बना सकती है। तो अभी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एफवीजी कितने टाइप के बनते हैं चार्ट एग्जाम्पल के साथ, और कैसे स्मार्ट मनी पहले रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, फिर उनके स्टॉप लॉस से मार्केट को फ्यूल देती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो वीडियोस आने वाली है वो आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाएंगी बल्कि चार्ट सोचने पर मजबूर कर देंगी। अब क्लिक कीजिए इस एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर, क्योंकि वहां से आपकी स्मार्ट मनी डिकोडिंग जर्नी शुरू होती है